जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल C3 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पर। जैसे कि हम कल फैक्टर तक देख चुके थे, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। से अगर हम देखें कि कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमें फैक्टर में लगाने हैं, उन कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूं, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है यदि, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m प्लस n के रूप में कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं तो दूसरा कॉन्सेप्ट है a की पावर m अपॉन a की पावर n है यदि, तो इसको मैं a की पावर m माइनस n कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो तीसरा कॉन्सेप्ट है a की पावर कभी भी यदि 0 हो तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। चौथा अगर हम देखें तो यदि हमारे पास a की पावर m और उसकी भार होल पावर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू n के रूप में। इसी तरीके से हम एक देख सकते हैं कि यदि मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर माइनस m तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर m के रूप में। और एक और कॉन्सेप्ट देखें तो याद रखना है दोस्तों, a की पावर m और m की पावर यदि n है तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा a की पावर m और उसकी होल पावर n की। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमें ध्यान रखने हैं और इन्हीं की सहायता से हमें फैक्टर निकालना सीखना है। अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि मेरे पास 2 की पावर 4 है और गुणा 2 की पावर 6 है, तो हमारा बेस समान है, मतलब a एक जैसा है, तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 6 कर सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10। सेम इसी एग्जाम्पल के साथ मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को देखूं तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 और 4 माइनस 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ देखूं तो 2 की पावर यदि 0 हो तो उत्तर कितना आएगा, 1। यहाँ हम बात करें इस वाले कॉन्सेप्ट की, यदि 2 की पावर 4 है और भार होल पावर 6 है तो 2 की पावर हो जाएगा इन दोनों की मल्टीपल गुणा 24। ऐसी में 2 की पावर माइनस 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो ध्यान रखना है, ये जो छठवां कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना है कि यदि 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 6 लिखी है और ये बराबर नहीं होगा किसके, 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 6 की। ऐसे बराबर क्यों नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 की पावर 4 तो है पर 4 की पावर 6, तो मैं यहाँ पर इसको देखूं तो ये हो जाएगा 2 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 6 बार 4 की गुणा करनी है। और इसका मतलब है कि हमारे पास 2 की और इन दोनों की गुणा होनी है, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। तो ये अलग अलग बातें हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को हम फैक्टर में लगाएंगे। और एक और कॉन्सेप्ट की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना है दोस्तों, यदि हमारे पास a इंटू बी है और उसकी पावर m है तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m और इंटू बी की पावर dm, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखने हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम फैक्टर को आसानी से कर सकते हैं किसी भी संख्या की। तो इसी पे हम एक सवाल करते हैं, मान लो कि मुझे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 दी हुई है और गुणा 2 प्लस इंटू 5 की पावर 3 दी हुई है, और कहा है कि इसके फैक्टरों की संख्या निकालनी है, फैक्टर की संख्या निकालनी है, मतलब गुणक की हमें संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैंने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि यदि a इंटू बी है और उसकी पावर m, तो मैं इसको a की पावर m इंटू b की पावर m के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को जब यहां लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता
हूँ कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ऐसे ही गुणा सेम यहाँ लगाऊंगा तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ 2 और 2 एक जैसा हो गया, तो 2 की बेस समान है a और a। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यदि a की पावर m और a की पावर n है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ऐसी अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब यदि हम इसके फैक्टर करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 और गुणा 3 प्लस 1। 7 और 1 कितना होगा 8 गुणा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 8 पंजे कितना होता है 40 गुणा गए 4 और 40 गुणा गए 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के फैक्टरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता हो और हमें करने का तरीका पता हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें फैक्टरों की संख्या निकालनी है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम फैक्टर को निकालना सीखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि 485 गुणा गए 120 की मुझे फैक्टर की संख्या निकालनी है, इसके फैक्टर कितने होंगे। तो 485 गुणा गए 120 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो मैं पहले 485 के गुणनखंड निकाल लेता हूँ कि 485 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, 5 नंबर 45, कितना बचा 3, 5 सत्ता हो जाएगा 35 और 97 भी एक अभाज्य संख्या है तो 97 में 97 का भाग है। तो मैं 485 को लिख सकता हूँ 5 गुणा गए 97। ऐसे ही 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा कितना हो जाएगा 60, 60 को फिर 30 फिर 15 और फिर 3 और इंटू 5, है ना। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 5 की पावर 2 इंटू 97 की पावर कितनी हो जाएगी 1, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 की पावर कितनी रहेगी 1। अब यदि मुझे इसके फैक्टर बताने हैं तो मैं इसके फैक्टर कैसे बताऊंगा। तो हमारी जो और पावर आई है 2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 दूनी 48। तो ये 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 दोस्तों। तो ये हमारे फैक्टरों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको फैक्टरों की संख्या निकालनी आ गई होगी। अब हम जो अगला हमारे पास टॉपिक आएगा वो हमारे पास होगा विभाज्यता के नियम। इसलिए उन सभी नियमों को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और सभी कॉन्सेप्टों को कवर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।